मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाई जॉइंट पेन के बारे में, तो उस पर काफ़ी लोगों की इंटरेस्ट जनरेट हुई। मैंने कहा इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं कर दूं। मैंने उनमें मस्टर्ड ऑयल का कहा था कि मस्टर्ड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल यानी कि सरसों का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं जॉइंट पेन को रिलीफ देने के लिए। तो जॉइंट पेन जो है हमारे बहुत बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली ओल्ड एज में जाके ये बहुत हो जाता है। मेरे कुछ दोस्त हैं उनको भी हुआ हुआ और अक्सर डिस्कशन में आता है, मुझे भी हो जाता है, कभी जॉइंट पेन होती है किसी वक्त। लेकिन मैंने आपको बताया कि मुझे उस वक्त होती है जब मैं एक्सरसाइज वगैरह और वॉक वगैरह छोड़ देता हूँ, तो तब ये होती है। तो मैं दोबारा एक्सरसाइज और वॉक अपनी दोबारा, वो मुझे रिमाइंडर होता है कि मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं, तो मैं फिर शुरू कर देता हूँ, मेरी जॉइंट पेन तो ठीक हो जाती है। तो आप भी देखें, अगर आपकी जो छोटी मोटी जॉइंट पेन हैं वो वॉक से ठीक हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, या लाइट एक्सरसाइज कर लें। तो जॉइंट पेन बहुत बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी में। तो इसके ऊपर मैंने सरसों के तेल के बारे में बात की थी, फिर मैंने इसको डिटेल से मजीद पढ़ा, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि आपको एक बेहतर गाइडलाइन दूं कि आप अपनी जॉइंट पेन्स को किस तरह उससे छुटकारा पा सकते हैं, खासकर वो जॉइंट पेन जो कुछ और वजह रिमेटॉइड आर्थराइटिस के अलावा जो होती हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में भी ये जो मैं आज बताऊंगा आपको, ये आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे फिर आपको ये ऑलमोस्ट रेगुलर करना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज जो जॉइंट पेन होती हैं कुछ तो खुद ही ठीक हो जाती हैं, कुछ को हमें थोड़ा बहुत एड्रेस करना पड़ता है तो वो ठीक होती हैं। तो जो इस तरह की पेन हैं जिनको थोड़ा बहुत एड्रेस करना पड़ता है, मैं उनके बारे में आज बात करने जा रहा हूं कि उसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं कि मस्टर्ड ऑयल में अल्लाह ताला ने, सरसों के तेल में अल्लाह ताला ने क्या कुछ रखा हुआ है। वो मेरी शॉर्ट वीडियो थी, उसमें कोई इतनी बारीकी के साथ चीजें नजर नहीं आ रही। मैंने कुछ क्लिप शो तो किए थे, लेकिन वो उस तरह नजर नहीं आ रहे, तो मैंने कहा इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बना दी जाए, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा मसला तो है। अब मस्टर्ड ऑयल आपने इस्तेमाल कैसे करना है? पहली बात यह है कि इसे गर्म करके इस्तेमाल करना है। वो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, और इसके साथ साथ आपने और क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी है ताकि आपके जॉइंट पेन जो है ये खत्म हो। इस वक्त पहले हम ये देख लेते हैं कि अल्लाह ताला ने सरसों के तेल में क्या क्या फायदे रखे हुए हैं जिसको हम इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, ये हमारे इधर ढेर सारा होता है, हमें इसकी अहमियत ही नहीं है। अगर हमें ये इंपोर्ट करना पड़ता तो फिर हम इसको मंगवाते और इसकी शॉर्टेज होती तो हम ज्यादा पैसे खर्च करके भी इसका इस्तेमाल करते। तो चूंकि अब ये वाफर हमारे इधर होता है तो हमें इसकी अहमियत ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें बहुत कुछ रखा हुआ है। आप देखें अल्लाह ताला ने क्या कुछ रखा हुआ है। तो एक तो इसमें सूदिंग इफेक्ट है, वार्मिंग एंड सूदिंग इफेक्ट है। ये मसल्स को, जॉइंट्स को सूद आउट करता है, कंफर्ट प्रोवाइड करता है। इसमें अल्लाह ताला ने जो पेन होती हैं वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होती हैं। इन्फ्लेमेशन में कोई साइटोकाइन प्रोड्यूस होती हैं, जो साइटोकाइन नर्व एंडिंग के ऊपर एक्ट करती हैं, तो वो पेन इंड्यूस करती हैं। तो कोई साइटोकाइन पेन इंड्यूसर है। इन्फ्लेमेशन में साइटोकाइन प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। जब भी जॉइंट में पेन होती है तो वहां पे एक्चुअली इन्फ्लेमेशन होती है। तो सरसों का तेल क्या करता है? इन्फ्लेमेशन को कम करता है, वो साइटोकाइन बनती नहीं है। और इसके साथ ये जो ब्लड सर्कुलेशन है जॉइंट की उसको बेहतर करता है, ताकि वहां पे जो फ्लूइड है वो ड्रेन हो जाए। अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो ड्रेन हो जाए। अक्सर होता है जब इन्फ्लेमेशन होती है वहां पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जॉइंट के गैप बढ़ जाता है
उससे जॉइंट स्लिप होता है और इधर उधर नर्व के ऊपर हिट करता है, उससे फिर पेन्स होती हैं। तो अगर वहां पे सर्कुलेशन बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगा और इस तरह आपका जॉइंट जो है वो करीब आ जाएगा। इसके साथ इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट भी है। ये जगह को थोड़ा सा जो पेन के रिसेप्टर्स हैं, नर्व एंडिंग्स हैं, उनको ये ब्लॉक भी करता है। इसमें आइसोथायोसाइनेट है, तो ये आइसोथायोसाइनेट जो है ये क्या करता है, ये पेन रिलीवर है, ये जगह को थोड़ा सा सुन्न करता है, उस तरह का एनाल्जेसिक इफेक्ट है। इसके अलावा ओमेगा 3 भी इसमें है, जो कि अगेन जो सोजिश है उसको कम करते हैं जॉइंट के अंदर, और जो पेन है उसको कम करता है। तो जब सोजिश कम होगी, इन्फ्लेमेशन कम होगी, तो पेन भी कम हो जाएगी। तो इतने सारे फायदे हैं सरसों के तेल के, जिसकी हमें वो इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इसके साथ मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, वो है हल्दी। हल्दी बहुत ही फायदेमंद है जोड़ों के दर्द के लिए। एंड पे मैं तरीका भी बताऊंगा कि हम ये किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या इसके साथ और करें ताकि हमारी जॉइंट पेन से हमें छुटकारा मिल जाए। तो हल्दी भी एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, इसके जो है एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो ये भी साइटोकाइन प्रोडक्शन को कम करती है और इस तरह ये पेन से रिलीफ भी देती है। और ये जो जॉइंट्स हैं वहां से पेन उसको कम करती है, और इवन ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसके बहुत ही फायदेमंद इफेक्ट्स हैं हल्दी के। तो अब हमने देख लिया कि जो हल्दी है और सरसों का तेल है, ये जॉइंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छा है। तो अब हम चलें ये देखते हैं कि ये हम किस तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले तो ये है कि आपने जो खाने के चम्मच है वो 2 चम्मच, 1 या 2 चम्मच आपने फ्राई पैन में डालना है और उसे गर्म करना है, अच्छी तरह गर्म करें। उसमें 1 गार्लिक क्लोव जो है, 1 पोथी जो है लहसुन की, 1 पोथी को काट के वो भी उसमें डाल दें, उससे उसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी। और गार्लिक भी एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, ये सारा कुछ ही है, ठीक है। ये भी पेन एंटी इंफ्लेमेटरी भी है और पेन रिलीवर भी है। तो गार्लिक 1 पोथी आप वो 1 या 2 जो खाने के चम्मच है, चाय के नहीं, खाने का चम्मच जो हम इस्तेमाल करते हैं, फ्राई पैन में डाल के उन्हें गर्म करें और कटी हुई पोथी जो है उसमें डाल दें। और जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाए उसको उसमें मैश कर दें, मैश करके उसको थोड़ा सा पकाएं। पकाने के बाद उसको नीचे उतार लें। जब वो नीम गर्म रह जाए उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दें। क्या करना है आपने, 1 चुटकी इस तरह नहीं लेनी, इस तरह लेनी है आपने, ठीक है। वो उसमें हल्दी डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करें। और जब ये हल्का सा रह जाए गर्म, तो उसको अपने जो नीज हैं उनके ऊपर आप अप्लाई करें। रगड़ना नहीं है, तेज नहीं रगड़ना, ज्यादा दबाना भी नहीं है, आराम से मसाज करना है, ये इसको जज़ब होने देना। और ये काम आपने करना है रात को सोने से पहले। ये वाला काम कब करना है, रात को सोने से पहले आपने ये वाला काम करना है। ये ऑयल, सरसों का तेल और ये हल्दी और लहसुन, इनको आपने इस तरह तैयार करके आपने लगाना है। कोशिश करें कि उसके लगाने के बाद आप बेड पे चले जाएं और सुकून करें, ठीक है। इसके साथ ये तो हो गया, आपने ये अप्लाई करना है जो नीज हैं, गोडे हैं, उनके ऊपर। इसके अलावा क्या करना है, देखिए दर्दें कई वजह से होती हैं। हमारे मसल डैमेज हुए होते हैं, यूरिक एसिड से भी होते हैं। उसका एक बेहतरीन इलाज क्या है कि आपने दिन में 1-2 दफा 1 गिलास पानी लें, उसमें 5 से 8 जो तुक्के हैं नींबू निचोड़ें, उसके 8 तुक्के उसमें डालें, ड्रॉपलेट डालें और वो पानी आप इस्तेमाल करें।
वो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके मैदे के लिए भी बहुत अच्छा है, और यूरिक एसिड के लिए भी बहुत अच्छा है। लेमन जो है, लेमन वाटर यूज करें 1 से 2 दफा दिन में, लाजमी ये लेमन वाटर यूज करें, ठीक है। इसका आप वक्फा भी डाल सकते हैं, 1-2 दिन स्किप कर लें, फिर ये वाली प्रैक्टिस करें। इसके साथ और क्या करना है, चाय आपने छोड़ देनी है, जो रेगुलर टी है उसको छोड़ दें, ग्रीन टी पे चले जाएं, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें आप, ठीक है। रेगुलर चाय को खैर बात कह दें, ये इसके बहुत सारे मसले मसाइल हैं। आपने ग्रीन टी लेनी है, ग्रीन टी में जिंजर, फ्रेश जिंजर जो है छोटा सा पीस काट के वो आप अपने कप में भी डाल सकते हैं, और हल्की सी उसमें हल्दी भी डाल लें, जितना आप टेस्ट के हिसाब से हल्की सी चुटकी का भी हल्का सा पोर्शन, एक इशारा दे दें उसमें कप के अंदर, उसमें अदरक भी डाल लें, ग्रीन टी में हल्की सी हल्दी भी डाल लें, और 1-2 कतरे जो है लेमन के भी डाल लें, नींबू भी 1-2 कतरे उसके भी निचोड़ लें, उसको अच्छी तरह मिक्स करें। और वो आपने शाम के वक्त 4-5 बजे के करीब आपने ये जरूर पिए, ठीक है। 5 बजे के करीब, उसके बाद आप खाना खाएं, 7-8 बजे खाना खा लें, और 7-8 बजे खाना खाने के बाद आपने जो अमल करना है वो आपने वो तेल तैयार करना है जो मैंने आपको बताया, वो आपने अप्लाई करना है जॉइंट्स के ऊपर। इसके साथ एक्सरसाइज वो जरूर करें। अगर आप वॉक नहीं कर सकते, आपके डायबिटिक हैं, आपके पाँव पे अल्सर बने हुए हैं, गैंग्रीन डेवलप हो रही है, तो आप वैसे ही जो है ना लेटे हुए टांगों की, नीज की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लें, उससे हीट अप भी आती है, हीट आएगी, वहां सर्कुलेशन बेहतर होगी। ये अपने तेल अप्लाई करने के बाद भी कर सकते हैं, वैसे दिन में भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते, साइकिल ले लें, अगर आप सड़क पे साइकिल चला सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो आजकल साइकिलें आई हुई हैं जो आप घर में ड्राइंग रूम में रख लें, लिविंग में रख लें, कहीं रख लें, उसके ऊपर बैठ के वो आप साइकिल चलाते रहें। तो ये काम भी साथ में आपने जरूर करना है। जब तक आप ये सारे प्रोसीजर नहीं करेंगे आपकी ये पेन एलिविएट नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये जो मैंने बातें कही हैं इन पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं वो भी ये कुलिये इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह उनको भी रिलीफ होगा। और जो आम लोग हैं जो ज़्यादातर ओल्ड एज में जाके हमें ये मसले मसाइल शुरू होते हैं, तो उनके लिए मैं चाहूँगा कि वो ये करें और मुझे फिर अपना फीडबैक भी दें, ठीक है। और अगली बात, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने बड़ी आपकी जो एक हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है उसको मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को गाइड कर सकूं अपने इल्म के मुताबिक। जो अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया है, जो मुझे अता किया है, उसके मुताबिक मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं। मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, मैं पढ़ाता हूँ ये चीज़ें, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए इस तरह की एक वीडियो बना दे। पहले मैंने छोटी छोटी बनाई थी, तो लोगों ने बड़ी इंटरेस्ट ली, तो मैंने कहा एक डिटेल वीडियो बना दूं, तो वो मैं बना रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग इससे बहुत मुस्तफीद हुए होंगे। अगर हुए हैं और अगर अल्लाह मियां आपको रिलीफ दे, मेरी दुआ है आप लोगों को ये भी एक बीमारी है, इस बीमारी से निजात दे। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।